साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत में सीधे सीधे महायुद्ध में मोर्चा बंदी की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू यानी इजराइल के समर्थन में बाइडेन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच गए, तो वहीं दूसरी तरफ इस मोर्चे के खिलाफ ऐसा लग रहा है एक और मोर्चा तैयार हो रहा है। जी हां, ईरान ने रूस की मदद की थी यूक्रेन युद्ध में। ऐसे में ईरान और रूस साथ में और शी जिनपिंग और पुतिन की बैठक, क्या एक और मोर्चा बाइडेन और नेतन्याहू के सामने खड़ा हो रहा है? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां पहले पुतिन ने समर्थन किया इजराइल का, वहीं उसी के बाद सीधे सीधे गाजा के समर्थन में यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन ले आए। इसीलिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विश्व में मोर्चे बंदी की तस्वीर है और ये घातक रूप ले सकती है। लेकिन इसी मोर्चे में जो आप इस तरफ देख रहे हैं, जिसमें पुतिन, जिनपिंग और ईरान है, यानी कि रईसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी मोर्चे में एक और चेहरा जुड़ गया है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बड़ी खबर ये कि क्या इस मोर्चे में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह भी आ गए हैं। क्यों कह रही हूं वो सबसे पहले आपको बता देती हूं। तानाशाह यानी किम जोंग उन क्या इस मोर्चे में इजराइल के युद्ध को हवा दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इजराइल हमास जंग में एक विस्फोटक खुलासा हुआ है, उसे समझ लीजिए जरा। युद्ध में उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया का हाथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि किम जोंग पर हमास का साथ देने का आरोप लग रहा है। हमले में इस्तेमाल हथियारों की जांच में यह दावा किया गया है, जो हथियार हमास के लड़ाकों के पास से मिले, आतंकियों के पास से मिले, वो मेड इन कोरिया थे, यानी उत्तर कोरिया में बने हथियार थे। जब्त हथियारों पर इजराइल ने यह बड़ा दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने हमास को यह हथियार दिए। उत्तर कोरिया में बने F-7 रॉकेट से हमला किया गया इजराइल पर। कब? 7 अक्टूबर को, जो बड़ा हमला हुआ। साउथ कोरिया के 2 एक्सपर्ट्स ने भी इसकी पुष्टि की है, क्योंकि जो हथियार जब्त हुए हैं उस बड़े हमले के, उनकी तस्वीरें सामने आई और उनमें मेड इन नॉर्थ कोरिया हथियार है। ऐसे में सवाल सीधा सीधा यह है कि क्या उत्तर कोरिया हमास जैसे आतंकी संगठन की मदद कर रहा था? उत्तर कोरिया को पीछे से कौन सा तानाशाह मदद कर रहा है या उकसा रहा है हमास की मदद करने के लिए? सीधे सीधे उंगलियां खड़ी हो रही हैं, न सिर्फ नॉर्थ कोरिया पर चीन पर भी। अब मैं आपको बताती हूं, ये तस्वीरें तो आपको मैंने दिखाई, लेकिन इसी के साथ साथ कट्टर दुश्मनी एक बड़ी वजह है इस वक्त मोर्चेबंदी की, जो बड़े युद्ध की शक्ल ले सकता है। चीन का मैंने जिक्र किया। चीन नॉर्थ कोरिया को शुरू से मदद करता रहा है, लेकिन चीन अमेरिका का बड़ा दुश्मन शुरू से माना जाता है। क्या ये कट्टर दुश्मनी इस वक्त युद्ध को एक नया मोड़ दे देगी? जो लोग इजराइल के साथ, यानी अमेरिका इजराइल के साथ, तो वो लोग जो अमेरिका के खिलाफ है, दूसरे धड़े में चीन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा रहा है, उसके खिलाफ रहा है। चीन ने लगातार चीन के खिलाफ हथियार सप्लाई किया, अमेरिका ने इस बात से गुस्से में रहा है। चीन ट्रेड वॉर जो अमेरिका और चीन के बीच रही, वो भी दोनों अमेरिका और चीन के बीच तनाव की एक बड़ी वजह रही है। और रूस की अगर बात करें, ये वो धड़ा है जो अब इजराइल और अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। रूस दूसरे विश्व युद्ध से अमेरिका से एक कट्टर दुश्मनी रही है और यूक्रेन युद्ध से तनाव और ज्यादा बढ़ गया। यह भी आपने देखा, अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया था और बाइडेन ने तो बुचर कह दिया था, यानी कि कसाई कह दिया था पुतिन को। तब से ये दोनों ताकतें, पुतिन वर्सेस बाइडेन, लगातार होता रहा है। वहीं ईरान की अगर बात करें तो दशकों से दोनों देशों में तकरार रही है। CIA ने ईरान में तख्ता पलट की थी, यानी सत्ता बदली थी। तब से ईरान अमेरिका को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। ईरान ने अमेरिकियों को बंधक भी बनाया था और अभी हाल के इस युद्ध में ईरान खुलकर अमेरिका के सामने आ गया है, क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, जिसे ईरान अपना कट्टर दुश्मन मानता है। अमेरिका ने ईरान पर और प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। तो ये मोर्चेबंदी इस वक्त सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं है, ये आपको बताने का मकसद है कि अमेरिका के खिलाफ ये मोर्चेबंदी है, जिसकी वजह से दुनिया की ताकतें अब ऐसा लग रहा है इस युद्ध में कूद पड़ी हैं।